इंडियन आर्मी MES न्यू भर्ती 2024। राम राम, जय हिंद। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल के आ रही है MES भर्ती को लेकर, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को लेकर। साथियों, आप 6-7 साल से इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का। लास्ट टाइम ही भर्ती 6-7 साल पहले आई थी और अब ये भर्ती आ रही है, तो बहुत ज्यादा इंतजार साथियों को यहाँ पर हो रहा है। साथियों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इसकी सैलरी है साथियों, 40-50 हजार आपको स्टार्टिंग मिलती है। अगर हम सब कुछ जोड़ दें तो फिर बहुत ज्यादा सैलरी आपकी हो जाती है और 1.5 लाख तक आपकी सैलरी रहती है अलग अलग पोस्ट पर। हम बात करेंगे यहाँ MES भर्ती को लेकर के, सारी जानकारी आपको A to Z बताएंगे। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यहाँ पर यह है कि इसमें दौड़ कूद नहीं है। जी हाँ, कोई भी फिजिकल इसमें नहीं होना है, फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। बिना दौड़ कूद भाग के आपकी ये ज्वाइनिंग होने वाली है, तो बहुत अच्छी है भाई। देखिए, एक तो आर्मी की वैकेंसी है, वैसे ही इतना ज्यादा रेस्पेक्ट होता है, और दूसरा है साथियों सैलरी बहुत अच्छी खासी है। एक एक करके हम सारे बिंदुओं पर बात करेंगे, सब कुछ इसमें बताएंगे। किस किस पोस्ट पर भर्ती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट में आपको अप्लाई करना है, तो सभी ध्यान से देखिएगा। चाहे आप 10th पास है, चाहे 12th पास है, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, हर प्रकार के बच्चे के लिए, हर प्रकार की क्वालिफिकेशन वाले बच्चे के लिए भर्ती आ गई है। तो देखिए, इसमें बहुत ज्यादा पोस्ट है साथियों। पोस्ट की बात करें तो 41,822 टोटल पोस्ट इसमें निकल के आ रही हैं। बहुत ज्यादा पोस्ट है, 41,822। अगर हम बात करें पोस्ट नेम की तो देखिएगा MTS। आप MTS की भर्ती देखते हैं लेकिन अलग से, लेकिन MES में भी MTS की भर्ती आपको देखने को मिल रही है, तो इसके थ्रू भी आप MTS में जा सकते हैं। वहां भी 10th क्वालिफिकेशन होती है, यहां पर भी 10th क्वालिफिकेशन है। तो MTS सुपरवाइजर, मेड, स्टोर कीपर, आर्चिटेक्ट, कार्डे, बाराक एंड स्टोर, और इसके बाद ड्राउटमैन। इस तरह से 7 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही हैं। MTS 10th पास 11,316 पोस्ट है। स्टार मार्क करेंगे आप सभी, इसको प्रायोरिटी देंगे, फॉर्म इसमें भरेंगे आप। सुपरवाइजर की देखें तो 534 है, कम है, लेकिन आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। बात करेंगे मेट की तो 10th पास है, 27,920 पोस्ट है, स्टार मार्क करेंगे, इसमें आप अप्लाई करेंगे। मेट में 10th पास है सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन। उसके बाद स्टोर कीपर 12th पास 1,026 पोस्ट है। उसके बाद आर्किटेक्ट कार्ड 44 पोस्ट है, कम पोस्ट है, इसमें सबसे कम पोस्ट है। उसके बाद बराक एंड स्टोर की बात करें 120 पोस्ट है, ड्राउटमैन में 944 पोस्ट है। तो आप प्रायोरिटी इन पोस्ट को दे सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में फॉर्म भर रहे हैं तो इन पोस्ट को आप प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है साथियों, बाद में आप फॉर्म भरते हैं तो मोस्टली फॉर्म इनमें भरे जा चुके हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। तो आप पहले प्रायोरिटी में मतलब स्टार्टिंग में फॉर्म भरेंगे, कोशिश ये नहीं करेंगे कि भाई बाद में फॉर्म भरेंगे। क्योंकि साथियों यहाँ पर अगर बात करें, काफी साल बाद भर्ती आ रही है तो साइट बहुत ज्यादा बिजी रहने वाली है, और हो सकता है कि आप फॉर्म बाद में ना भर पाए अगर लास्ट डेट का वेट करें तो। हालांकि इसका जो लास्ट डेट चलेगा वो काफी दिन तक चलेगा, क्योंकि काफी साल बाद ये भर्ती आ रही है। काफी दिक्कत समस्याएं साइट में भी हो जाती हैं, तो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते, तो सबको मौका दिया जाएगा, बट फिर भी आप कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भर सकें। साथियों, अगर इसकी फीस की बात करें तो बहुत ही कम फीस है, 100 रुपए फीस आपकी लगने वाली है। देख लेते हैं यहाँ पर। अगर एज की बात करेंगे तो साथियों एज यहाँ पर जनरल की रहेगी 18 से 25 वर्ष, OBC की रहेगी साथियों 18 से 28 वर्ष, और वहीं पर SC ST की रहेगी 18 से 30 वर्ष। ठीक है, ये आपकी एज रहेगी। बाकी यहाँ पर 3 वर्ष 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको दिया ही गया है, तो उस तरह से आपकी ये एज हो जाती है। उसके बाद फीस की बात करेंगे। फीस आपकी इस प्रकार से है कि जनरल की जो फीस रहेगी साथियों, OBC की 100 रुपए रहेगी, और बाकी जो अदर कैटेगरी है उनकी 0 रुपए फीस रहने वाली है। फीस का आप सभी को क्लियर हो गया होगा साथियों, यहाँ पर क्या फीस रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास, 12th पास,
ग्रेजुएट पास आप सभी हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है। सभी क्वालिफिकेशन वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल। इसमें फीमेल की भी पोस्ट आएंगी। इस बार नोटिफिकेशन जारी होने दो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि फीमेल के लिए वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, बाकी फीमेल के लिए चांस है पूरे कि फीमेल के लिए वैकेंसी आएंगी। उसके बाद सैलरी की बात करें तो साथियों आपकी 40 से 50,000 स्टार्टिंग रहती है और अलग अलग पोस्ट पर 1-20 लाख मतलब 1,20,000 के करीब आपकी जो सैलरी है वो चली जाती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। अच्छी सैलरी है, 40-50,000 स्टार्टिंग है आपकी। 10th 12th पास है भाई और आपको 40-50,000 मिल रही है, अच्छी सैलरी है। ठीक है, बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद साथियों आप सभी को यहाँ पर एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आप सभी का मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद एग्जाम, फिर मेडिकल, फिर इंटरव्यू। ठीक है जी, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पर देखिएगा 100 क्वेश्चन 125 मार्क्स। देखिए यहाँ पर होता क्या है साथियों, मैं आपको बता देती हूँ। जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपका पता चलेगा कि भाई 25 क्वेश्चन आएंगे इस बार या फिर यहाँ 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी जो आप पिछला पैटर्न है उसी आधार पर बता रही हूँ आपको। 100 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर 125 मार्क्स के, ऑफलाइन या ऑनलाइन। इस बार ऑनलाइन पेपर हो सकता है, अभी तक पेपर ऑफलाइन होता था तो ऑफलाइन ही मान के चलें अभी कि भाई आपका ऑफलाइन पेपर होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ये आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो वही हम मान लेते हैं पिछले पैटर्न के आधार पर। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे आप सभी के 25 क्वेश्चन, और उसके बाद आएंगे पर्टिकुलर टॉपिक से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश और जीके से आते हैं 25 क्वेश्चन। इंग्लिश और जीके दोनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन है। वही टॉपिक है जो आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, हर पेपर की तैयारी में पढ़ते हैं, वही यहाँ पर आपके टॉपिक हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये 25 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 50 मार्क्स के। तो ये तो साथियों 1-1 मार्क्स के आते हैं, तो 75 हो गए। 75 और 50 आपके कितने हो गए, 75 और 50 को जब हम ऐड करेंगे तो 125 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से 125 मार्क्स यहाँ पर है। बाकी इसमें थोड़ा बहुत अगर इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक, अब ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, जैसे मान लीजिए आपने आर्किटेक्ट कार्ड के लिए भरा तो आपका इसी का एक पर्टिकुलर पेपर होगा। मान लीजिए आपने स्टोर कीपर के लिए भरा तो इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा। मान लिया आपने ड्राउटमैन के लिए भरा तो इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी सबके लिए सेम रहेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है चेंज हो जाएगा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। समझ आ गया आप सभी को? तो ये रहा आपका यहाँ पर सिलेबस, बता दिया आप सभी को। बाकी कोई भी दौड़ कूद भाग इसमें नहीं हो रही है। और आपकी ये न्यू वैकेंसी कब आ रही है हम ये देख लेते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा इंतजार। बाकी ये जो आपकी एज काउंट होगी ना साथियों, 16 नवंबर से काउंट होने वाली है। देखेंगे यहाँ पर नवंबर 1999 से 2006 के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच। और बाकी कुछ चेंजेस होते हैं तो 2 से 4 दिन में आपको पता चल ही जाएगा कि भाई कोई चेंज हो रहा है। बाकी इतने लेके चलो। और बेस्ट बुक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, चच्चू पब्लिकेशन और अदर राइटर की जो बेस्ट राइटर आपके लिए चूज किए गए साथियों। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आप एमसीक्यू, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना बुक खरीद सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर सब्जेक्ट वाइज आपको बुक देखने को मिलेंगी। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये तो पता ही है साथियों कि 6 से 7 साल बाद भर्ती आ रही है, तो कंपटीशन अच्छा खासा इसमें रहने वाला है। लेकिन हम बात करें साथियों 41,822 पोस्ट है, कम भी पोस्ट नहीं है, अच्छी खासी पोस्ट है। सिलेक्शन के पूरे चांसेस यहां पर हो जाते हैं, क्योंकि साथियों दौड़ कूद भाग भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है। बाकी आप सभी 10th 12th पास वाले इसके लिए अप्लाई करें, और इसकी अप्लाई डेट जो है वो साथियों आपके 25 नवंबर तक देखने को मिल जाएगी। 25 नवंबर तक, ठीक है, 25 नवंबर इसकी अप्लाई डेट आ जाएगी और लगभग दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। हो सकता है लास्ट दिसंबर भी चला जाए, क्योंकि बहुत साल बाद भर्ती आ रही है और बहुत ज्यादा बच्चे इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। तो यहाँ पर 1 महीने तक लगभग आपकी ये अप्लाई डेट चलेगी।
तो सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। बाकी और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी स्टेट के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना, और मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।